हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। और आज के लेक्चर को हमने लिखा है हैज़ 03। पिछले लेक्चर में हमने हैज़ 02 में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो हमने पता करा था कि अगर हमारे पास एक कोई स्ट्रेट वायर हो जो कि इन्फिनिट लेंथ का हो तो उस अनंत लंबाई के वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, जिसको हमने बायो-सेवर्ट लॉ के फार्मूले से जो है डिडक्ट करा था, डेराइव करा था। ठीक है, आज उसी को हम बायो-सेवर्ट लॉ को ही यूज़ करके एक और एक्सप्रेशन करने वाले हैं। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास जो स्ट्रेट वायर था, अब उस स्ट्रेट वायर को जो है हम फोल्ड करने वाले हैं और फोल्ड करके उसको क्या कर देंगे, सर्कुलर लूप दे देंगे। जैसा मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। यानी कि एक वायर लेना है, उस वायर को फोल्ड करके अपने को एक सर्कुलर लूप बनाना है, एक वृत्ताकार लूप बनाना है। तो सर्कुलर लूप बनेगा तो ऑब्वियसली उसका सेंटर होगा, केंद्र होगा, और उस सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये अपने को फाइंड करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, देखते हैं, करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अपन डायग्राम ड्रा करते हैं। ओके, तो डायग्राम में अपन ने जो है सबसे पहले एक जो लूप लिया है, ये लूप जो है कुछ इस तरह से जो है हमने क्या करा है, इसको स्ट्रेट वायर को, जैसे इस स्ट्रेट वायर का नाम मैंने ए बी दे दिया था, इस ए बी वायर को मैंने जो है सर्कल के रूप में फोल्ड कर लिया है। अब इसका सेंटर अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका सेंटर ओ है, और इस सेंटर से जो है इसकी जो रेडियस है ये स्मॉल आर है। अब अपने को पता है कि अगर कोई भी वायर अपन लेते हैं तो वो वायर कई छोटे छोटे एलिमेंट से, कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर वो बना हुआ होता है, जिसमें से एक एलिमेंट को अपन, एक अल्पांश को अपन ए बी मान लेते हैं, दूसरे को बी सी मान लेते हैं, तीसरे को सी डी मान लेते हैं। ऐसे इसमें इन्फिनिट एलिमेंट होंगे, छोटे छोटे कई अल्पांश होंगे। तो अपन क्या करेंगे कि किसी एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जैसे ये ए बी है, फिर बी सी से होगा, फिर सी डी से होगा, ऐसे 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 सभी एलिमेंट की अगर अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को अपन ऑब्टेन कर लेते हैं तो उन सबका जो एल्जेब्रिक सम होगा वही इस कॉइल की वजह से जो है इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो लूप हम बनाते हैं, तो इस लूप में अभी आपको एक ही टर्न दिख रहा है, यानी कि जो सर्कुलर कॉइल है, एग्जाम में कई बार इसमें एन टर्न दिया जाता है, अर्थात इस लूप के अंदर एन वायर ऐसे ऐसे से लपेटे जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक टर्न की वजह से पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं और फिर उसमें एन का मल्टीपल कर देंगे, तो हमको एन टर्न जो है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम को देखिए। लेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए बी इज ए करंट कैरिंग कॉइल, its center is O and radius is small r, is made of many small elements, such one element AB, other is BC, other is CD and dash 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 dash। ओके, तो इसमें सबसे पहले अपन बायो-सेवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे। तो हम लिख देंगे बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ क्या कहता है? बायो-सेवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मान लो इसको मैं dB1 ले लेता हूं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O ड्यू टू एलिमेंट ए बी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको dB1 कंसीडर कर लो। तो हमारे पास आएगा dB1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और जो dl था उस dl की जगह हमने कितना एलिमेंट लंबाई ली है, ए बी। बायो-सेवर्ट लॉ में हम यहाँ लिखते थे dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। dl का मतलब है लेंथ ऑफ एलिमेंट, तो लेंथ ऑफ एलिमेंट यानी कि अल्पांश की लंबाई को हम यहाँ पे ए बी ही मान के चल रहे हैं कि इस एलिमेंट की लंबाई ए बी है, अदर वाले की बी सी है और अदर वाले की सी डी है। तो ए बी साइन, और यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो मैं यहाँ 90 डिग्री लिख देता हूँ अपोन में आर स्क्वायर। क्यों है 90 डिग्री? यहाँ पे रीज़न देखना आप कि ये जो रेडियस है, इस रेडियस को अगर आप सरफेस पे चेक करोगे तो हमने 10th क्लास में थ्योरम पढ़ा था कि रेडियस इज नॉर्मली ऑन द सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, अर्थात जो त्रिज्या होती है वो परिधि पे हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो dB1 की वैल्यू आएगी, dB1 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज, आई एज इट इज, ए बी एज इट इज, साइन 91 हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ब्रैकेट में आप यहाँ पे ड्रा कर देना कि 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है।
सेकंड, ये जो लाइन लिखी है हमने, इस लाइन में हम एलिमेंट को चेंज करते चलेंगे। अब ए बी की जगह हम क्या ले लेंगे, बी सी। तो सिमिलरली इसी प्रकार क्या हो जाएगा, बी सी एलिमेंट की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसको हम dB2 ले लेते हैं। तो dB2 इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई और आई, और यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन आर स्क्वायर। अब आपके समझ में आने लग गई होगी कि यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, ए बी एलिमेंट की जगह बी सी हो गया, अगली स्टेप में बी सी की जगह सी डी हो जाएगा, अगली स्टेप में सी डी की जगह एक्स वाई जेड जो भी है आगे का एलिमेंट डैश 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 वो हो जाएगा। तो हम इसको कंटिन्यू करें। सो dB3 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई सी डी अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। एंड magnetic field all other elements, magnetic field all other elements, उसको हम क्या कर देंगे, डैश 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 डैश। इट मीन्स जितने भी एलिमेंट बचे हैं उन सारे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे इन सब का क्या करने वाले हैं, अब आप देखिए, हमको पूरे वायर की वजह से इस सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, हमको सारे एलिमेंट को हमको जो है सम करना पड़ेगा, एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। इसके करने के दो तरीके हैं। एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें हम अलग अलग उसको सोल्व कर रहे हैं। एक इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, वो तरीका भी आप चाहो तो अपना सकते हो, पर पहले मैं आपको इससे करके बता रहा हूँ। बड़ा ईजी है। तो सबसे पहले देखिए, थस टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि B इज इक्वल टू सिग्मा dB1 प्लस dB2 प्लस एंड सो ऑन प्लस ये आगे n तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, nth टर्म तक। तो अब इसको हम सोल्व आउट करेंगे। तो B इज इक्वल टू, अब आप देखिए यहाँ पे इन सब की वैल्यू को अंदर पुट कर देना है। तो ये हो गया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए बी अपॉन आर स्क्वायर प्लस म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बी सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन डैश डैश डैश। समझ में आ गई बात आपकी, सारे ऐसे ही राइट करना है। तो अब कॉमन ले लो आप इसमें से, B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई, ये कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, आई अपॉन ए कांस्टेंट है ये बाहर चला जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डैश 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 एन टर्म्स तक। अब आप देखिए यहाँ पे ये क्या होने वाला है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए एज इट इज़। अब आप देखिए ये सारे एलिमेंट को जब हम जोड़ देंगे तो आप देखिए यहाँ पे सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल बनने वाला है, वृत्त की परिधि बनने वाली है। और जो वृत्त की परिधि होती है अपने को पता है कि वो 2 पाई आर होती है अगर उस रेडियस आर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और एक चीज़ और थी, इसमें आर स्क्वायर था अपोन में, तो उस आर स्क्वायर को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आर स्क्वायर वाला नीचे रह गया था, तो अपोन में ये आर स्क्वायर। ओके, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा। म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई अपॉन आर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये एक टर्म में है। कितनी टर्म में है, एक टर्न को हमने लिया तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आया है। अगर अपन इसमें मान लें कि ये जो सर्कुलर कोइल है, जो वृत्ताकार लूप है, अगर इसमें एन टर्म्स ऐसे वाउंड कर रखे हैं, लपेट रखे हैं, तो एन टर्म में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो एन टर्म में इसमें एन का मल्टीपल हो जाएगा। तो यह लिख सकते हैं हम 4 एन टर्म्स। क्या लिख सकते हैं, 4 nth टर्न। nth टर्न के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई अपॉन आर वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ओके, ये था हमारा जो फर्स्ट जो डेरिवेशन था इस लेक्चर का, वो आज कंप्लीट हुआ। इसको आप देख ले, फिर इसके बाद मैं सेकंड वन को सोल्व करने वाला हूँ। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक सर्कुलर लूप बनाएंगे, बायो-सेवर्ट लॉ को यूज़ करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ की हेल्प से ए बी बी सी अलग अलग एलिमेंट की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ये पहला ए बी एलिमेंट, ये बी सी, ये सी डी, बाकी डैश डैश हो गया। सबका एल्जेब्रिक सम करेंगे, कॉमन लेंगे,
सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाएंगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो रेडियस होती है ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, ये वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, वीडियो को पोस्ट करके इसको राइट कर ले। सेकंड क्वेश्चन हम इसका बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। ओके, आई होप आपने राइट कर लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, सेंटर की जगह अब हम ये पता करने वाले हैं कि जो सर्कुलर कॉइल अगर हमारे पास है तो उसके एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि सेंटर को हटा के हमको एक्सिस पे पूछ लिया जाए कि सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे अर्थात अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, उसको हम कर सकते हैं एज इट इज़। जो मेथड हमने यूज़ करी है अभी, इसी मेथड को यूज़ करके तो अंत तक बने रहिए। वॉच दिस वीडियो। कंटिन्यू करें। सेम क्वेश्चन, जहाँ पे हमने सेंटर लिखा है उस सेंटर पे हम क्या लिख देंगे, एक्सिस। ओके, तो मैं राइट कर देता हूँ एक्सिस, एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। ये क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्लस डेरिवेशनल भी है। तो इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरा डायग्राम से समझना होगा। अगर आपने जो मैं डायग्राम ड्रा करने वाला हूँ उस डायग्राम को अगर अच्छे से समझोगे तो लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको 60% डेरिवेशन डायग्राम में समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसका एक निकनेम भी रख रखा है मैंने अपने लेक्चर में। पिछले जब टाइम मैंने इसको स्टडी कराया था तो उसमें ओके के नाम से मैं इसको अक्सर बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ ओके के नाम से? कि इसका जो डेरिवेशन जो डायग्राम बनता है वो आपको ओके जैसा दिखता है। देखते हैं, सस्पेंस को हटाते हैं। देखिए, सबसे पहले एक हम ये सर्कुलर लूप ले रहे हैं। सर्कुलर लूप में जो है ये इसका सेंटर O है, ये यहाँ पे एक ऊपर एलिमेंट, इसको मैं AB नाम दे देता हूँ, और इसका सेंटर C है। इसी प्रकार से इधर जो है मैं A डैश B डैश नाम दे देता हूँ और ये C डैश है। मतलब इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सर्कुलर कॉइल में दो एलिमेंट लेंगे, एक ऊपर वाला AB, एक नीचे वाला A डैश B डैश, और इस एलिमेंट की वजह से और इस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को डेराइव करेंगे। जो आएगा उसका फिर हम इसमें क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेंगे या एल्जेब्रिक सम करके निकाल लेंगे, जो भी होगा। तो देखिए हाँ मज़ा आ रहा है। ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो मैं इसमें बोल सकता हूं कि लेट अकॉर्डिंग टू डायग्राम ए करंट कैरिंग कॉइल ऑफ सेंटर O एंड इट्स रेडियस इज स्मॉल a, यानी कि इस रेडियस को मैंने स्मॉल a कंसिडर करा है, एंड इज मेड अप मेनी स्मॉल एलिमेंट्स सच ए AB, BC, A डैश B डैश, कुछ भी एलिमेंट इसमें हो सकते हैं। अब इसमें अपने को क्या करना है कि ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस को लेना है, सेंटर को एक्सिस को लेना है, और इस एक्सिस के ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट हमको कंसिडर करना है P। वो पॉइंट P मैंने यहाँ मान लिया है, ठीक है। अब इस P पॉइंट के ऊपर अपने को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस एक्सिस के ऊपर। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, देखिए यहाँ से इस एलिमेंट से जो है अपन इसको मिलाएंगे, और इसको मैं इधर कर देता हूँ। इस एलिमेंट से भी अपन इसको यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो है B डैश था, और ये डिस्टेंस को मैं x लिख देता हूँ, और ये एलिमेंट की डिस्टेंस अपने को पता है r है, पिछले बायो सेवर्ट लॉ में हमने करी थी। अब इसमें क्या होगा कि इस लाइन को ऐसा कैसा सीधे क्रॉस कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस कर दो, और ये बन गया हमारा डायग्राम। ओके, ठीक है। यहाँ पे एंगल फाई है, ये एंगल भी जो है फाई है, तो ये जो इधर वाला एंगल होगा ये भी फाई होगा, और इधर वाला जो एंगल होगा वो भी फाई होगा। अब ये क्या है अभी आपको समझ में नहीं आई होगी। आप देखिए इसको ध्यान से। सबसे पहले इस डायग्राम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करके समझें। फर्स्ट वन इज अबव साइड एंड सेकंड वन इज लोअर साइड। तो सबसे पहले ऊपर वाली साइड को हम देखें। ऊपर वाली साइड में क्या है, ये रेडियस A है, ये एलिमेंट AB है, तो AB एलिमेंट की वजह से इस P पॉइंट पर, ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इधर होगी। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो राइट हैंड रूल से हम निकालते हैं, तो वो हमेशा इससे परपेंडिकुलर थ्रू होती है, यानी कि इससे 90 डिग्री से बाहर जाती है वो। तो इस एलिमेंट का 90 डिग्री एंगल ये होगा, इस एलिमेंट का 90 डिग्री एंगल ये होगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये R क्या है। तो ये R
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ए बी एलिमेंट की वजह से, और ये वाला जो होगा ये आर डैश होगा जो कि इस नीचे वाले एलिमेंट ए डैश बी डैश की वजह से होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है अभी तो हमने उसको लिखा ही नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम डी बी ले लें तो ये वाला जो देखिए ये जो आर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस आर को मैं ब्रैकेट में डी बी लिख देता हूँ। तो इस डी बी का जो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, देखिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम किसी भी पॉइंट पर दो अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, दो अलग अलग घटकों में तोड़ सकते हैं। तो दो कंपोनेंट इसके होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी कि जो क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो सबसे पहले मैं जो अपना जो ये वाला जो कंपोनेंट है इसको राइट कर देता हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ डी बी, अगर ये एंगल फाई है तो ये हो जाएगा साइन फाई। अब आपको एक चीज़ और इसमें बता देता हूँ कि जब भी मैंने इस तरह के क्वेश्चन पहले सोल्व कराए हैं, अगर नहीं आपने भी लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पे देखिए कि जो फाई वाली साइड होती है इज़ ऑलवेज कंसिडर कोस। जो कंपोनेंट हम लेते हैं फाई साइड हमेशा क्या होती है, कोस होती है। तो फाई ऊपर की तरफ है तो ये हमारा डी बी कोस फाई होगा, डी बी कोस फाई होगा। इसको मैं एन नाम दे देता हूँ, इसको एन डैश डायरेक्शन नाम दे देता हूँ। अब देखिए आप जिस तरह से इस आर के इस पी पॉइंट पर फाई एंगल की वजह से दो कंपोनेंट, एक ये वाला और एक ये वाला, सिमिलरली इस पोर्शन को आप दिमाग से हटा दीजिए, नीचे वाला पोर्शन ले लीजिए। नीचे वाले पोर्शन में क्या होने वाला है, इस ए डैश बी डैश एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में होगा, और इसके फिर से यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक ये वाला कंपोनेंट एक ये वाला कंपोनेंट। तो ये तो दोनों में कॉमन है। अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये अपवर्ड कंपोनेंट है, ये डाउनवर्ड कंपोनेंट, डी बी कोस फाई। तो आई होप ये जो पूरा डायग्राम है आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं डायग्राम को, फिर इससे हमको कैलकुलेशन करना है। सर्कुलर कॉइल लिया, करंट कैरिंग कॉइल है, छोटे छोटे एलिमेंट से मिलके बना है, उसमें से इसका सेंटर ओ है, रेडियस को मैंने स्मॉल ए कंसिडर करा है, ऊपर वाला एलिमेंट ए बी है, नीचे वाला एलिमेंट जो है ए डैश बी डैश है, ऊपर वाले एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है, नीचे वाले एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है। इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। चलो कंटिन्यू करते हैं। देखिए इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो पहले इसको मैं दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा हूँ, एक पोर्शन ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो दो अलग अलग स्टेप में हम इसको करेंगे, और फिर दोनों का जो है एल्जेब्रिक सम करके हम इस पी पॉइंट पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो मैं इसको ड्रा करता हूँ इधर। नाउ बाय बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट ए बी एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो सपोज dB है, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। थीटा को मैंने यहाँ पे फाई कंसिडर कराया तो मैं फाई लिख दूंगा, फाई अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो फाई एंगल है, ये जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है इसमें ये फाई, तो यहाँ पे आप देखो तो ये वाला जो ट्राइंगल है CPO, इन ट्राइंगल CPO, इस ट्राइंगल CPO में जो फाई एंगल है तो 8 पॉइंट P रिजल्टेंट फील्ड, इसकी जो डायरेक्शन में लिख देता हूँ PR के अलोंग है, ये जो डायरेक्शन है PR के अलोंग है। तो इस PR को इस ट्राइंगल में P पॉइंट पर हम 2 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स, डिवाइडेड इनटू 2 कंपोनेंट्स। तो 2 कंपोनेंट कौन से होंगे, नंबर 1 हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dB साइन फाई, ये अलोंग है OP, एंड सेकंड इज dB कोस फाई, ये अलोंग है PN अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब यहाँ तक कि अगर स्टेप एक चीज़ और है इसमें, ये जो फाई एंगल है, फाई एंगल यहाँ पे 90 होगा, ये वाला साइन फाई रहने तो चलो इसकी वैल्यू हम लास्ट में निकाल लेंगे। तो सिमिलरली जैसे ऊपर वाला एलिमेंट लिया है ऐसे ही नीचे वाला ले लो। सिमिलरली ड्यू टू A डैश
बी डैश। तो ए डैश बी डैश की वजह से भी सेम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमको मिलने वाला है, केवल इसकी डायरेक्शन चेंज है। इसकी डायरेक्शन पी आर के अलोंग है, इसकी डायरेक्शन हमको पी आर डैश के अलोंग मिलेगी। तो ये हो जाएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, यहाँ पे आई डी एल साइन फाई अपॉन आर स्क्वायर एंड इट्स डायरेक्शन इज पी आर डैश अलोंग। अब ये जो पी आर डैश है, यानी कि इस आर डैश को फिर से हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड करा था, तो हम लिखते हैं एट पॉइंट पी आर डैश डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो पहला होगा डी बी साइन फाई अलोंग ओ पी, ये सेम रहेगा, और दूसरा होगा डी बी कोस फाई, ये हो जाएगा पी एन डैश के अलोंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारे पास दोनों जो पोर्शन है वो कंप्लीट हुए। अब इसको पोज करके आप राइट करें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करते हैं। चल अब देखिए, अब क्या करना है अपने को। सो 8 पॉइंट पी, अब आप पी पॉइंट पी देखिए क्या है, ये ऊपर वाला जो कंपोनेंट है ये, और नीचे वाला जो कंपोनेंट, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसी कंडीशन में ये वाले कंपोनेंट पी पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और केवल ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आपस में मिल जाएंगे। तो 8 पॉइंट पी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड वर्टिकल कंपोनेंट कैंसल आउट ईच अदर, each other and the horizontal components are remain। तो इनकी वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B इज इक्वल टू, मैं लिख दूंगा सिग्मा डी बी साइन फाई, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इन सब का एल्जेब्रिक सम कर देंगे तो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम चल जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो B इज इक्वल टू ये सिग्मा। अब आप देखिए डी बी की वैल्यू हमारे पास है, इक्वेशन फर्स्ट से लिखो सेकंड से लिखो, सेम है दोनों का मैग्नीट्यूड, तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो साइन फाई है, इस साइन फाई की वैल्यू जो है यहाँ पे, साइन की जो वैल्यू फाई की वैल्यू जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे मैं 90 करके इसकी वैल्यू को 1 कर दूंगा। अब आप देखिए इसमें कि ये जो साइन फाई यहाँ पे जो बचा है, इस साइन फाई की वैल्यू जो है, यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बन रहा है। इस राइट ट्रायंगल में अगर हम इस साइन फाई को देखेंगे तो ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो साइन फाई का हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर तो ए, और हाइपोटेनस जो है इसका कितना है आर, तो ए अपॉन आर। तो हमारे पास जो हो जाएगा बी इज इक्वल टू सिग्मा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो आर क्यू है, वेयर, या इसको सोल्व कर लो पहले, कांस्टेंट को बाहर ले लो, b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब, आई ए को भी बाहर ले लो, अंदर बचा dl, और dl का मतलब क्या होगा, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होती है। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब इंटू 2 पाई, और इसकी रेडियस चूंकि a है तो यहाँ पे a आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। दिस इज द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वेयर आर इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो आर क्यू है, ये देखिए यहाँ पे
कि अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आर की पावर 3 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इस तरह से ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।